गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली वीडियो में हम लोग शब्द विचार में व्याकरण के टॉपिक शब्द विचार का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अर्थ के आधार पर शब्दों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद। देखो, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों को व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों को 3 भेदों में विभाजित किया गया है। पहले है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरे हैं योग। हम बात करते हैं रूढ़ शब्दों की। सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्दों की, तो हेडिंग डालिए आप रूढ़ शब्द। हिंदी भाषा के वे शब्द, परिभाषा होगी इसकी, हिंदी भाषा के वे शब्द हिंदी भाषा के वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हैं। हिंदी भाषा के वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हैं एवं उनका विभाजन करने पर अर्थ समाप्त हो जाता है। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे वृक्ष। अब देखिए, वृक्ष जो शब्द है वह अन्य शब्दों के योग से नहीं बना है। यदि मैं इसका विभाजन करता हूं तो व्रे धन छः, अब ना तो व्रे का अर्थ है ना छः का अर्थ है, अर्थ समाप्त हो गया। इसलिए ये शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द है। कक्षा, बालक, नदी, पहाड़,
समुद्र, नगे, सांप आदि। तो ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हैं और उनका विभाजन करने पर अर्थ समाप्त हो जाता है, उन्हें हम मूल शब्द कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब डालिए आप अगला जो भाग है यौगिक शब्द। देखो यौगिक शब्द जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, योग प्लस एक है, यानी जो जोड़ से बने हैं, जो दो शब्दों के मेल से बने हैं। तो लिखिए परिभाषा होगी दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द जिनको विभाजित करने पर अर्थ समाप्त नहीं होता है। यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द संधि, यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से आदि के प्रयोग से बनते हैं। दोबारा देखिए परिभाषा, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द जिनको विभाजित करने पर अर्थ समाप्त नहीं होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के प्रयोग से बनते हैं। जैसे देखिए, जैसे हिमालय अपने आप में अर्थ प्रकट कर रहा है। बर्फ का स्थान अर्थात हिमालय पर्वत का नाम है। यदि हम इसको विभाजित करें तो ये
दो शब्दों में विभाजित हो जाता है। हिम प्लस आयल, यह दो शब्दों के योग से बना है, संधि के द्वारा यह बना हुआ है। अब यहाँ पर हिम भी अपने आप में अर्थ को प्रकट कर रहा है और आयल शब्द भी अपने आप में अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह शब्द कैसा हुआ? यौगिक शब्द हुआ। जैसे शिक्षार्थी, शिक्षार्थी शब्द है शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी, विद्यालय, महासागर, महासागर, दूर वाला, हस्तलिखित, राजपुत्र, राजपुत्र, यथाशक्ति, आदि। आप देखोगे यदि हम इन शब्दों को विभाजित करते हैं तो उनके अर्थ भी रहते हैं और मिलाने पर भी अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों और शब्दांशों के योग से बने हैं। नोट कर लीजिए। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर आपका तीसरा भेद बचा हुआ है, वह है योग रूढ़ शब्द। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए योग रूढ़ शब्द। ये तीसरा बिंदु है। परिभाषा लिखिए इसकी। हिंदी भाषा के वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं,
किंतु देखिए यौगिक शब्द भी दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं और योगरूढ़ शब्द भी दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। एक अंतर क्या है, ये अंतर है इसमें। किंतु विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए बेटा, मैंने लिखा था विद्यालय, ये दो रूप शब्द हो गए विद्या और आलय, इनके योग से बना विद्यालय। अब देखिए विद्या का अर्थ होता है शिक्षा, आलय का अर्थ होता है स्थान, शिक्षा का स्थान। यदि इनको हम मिला के लिखते हैं तो विद्यालय शब्द होना इसका अर्थ ही होता है शिक्षा का स्थान। इसलिए ये शब्द तो है यौगिक शब्द, क्योंकि इसने विशेष अर्थ को प्रकट नहीं किया। किंतु यदि मैं लिखता हूं दशानन, दो शब्दों के योग से बना है दशानन, दस प्लस आनंद। दस का अर्थ होता है दस, आनंद का अर्थ होता है सिर, तो 10 सिर वाला, तो यहाँ इसका अर्थ हो जाता है रामर। तो विशेष अर्थ आ गया इसका रामर। जैसे महादेव, महान देव। अब महान देव किसे कहते हैं, शिव को, विशेष अर्थ हो गया शिव। चक्रपाणी, शूलपाणी, चंद्रशेखर, आदि। आप देखोगे महादेव, महान प्लस देव, अब इसका अर्थ भी महान देव होना चाहिए, किंतु यहाँ इसका अर्थ हो रहा है शिव, अलग अर्थ निकला। इसलिए ये योगरूढ़ शब्द है। चक्रपाणी, चक्र माने चक्र, पाणी यानी हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, कौन है, विष्णु। तो चक्रपाणी शब्द का विशेष अर्थ निकला विष्णु। उसी प्रकार शूलपाणी, शूल यानी त्रिशूल, पाणी यानी हाथ, त्रिशूल है जिसके हाथ में, कौन है, शिव, विशेष अर्थ निकला। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर यानी मस्तक के ऊपर जिसके शिखर पर चंद्रमा है, कौन है, शिव, आदि। इस प्रकार ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं और विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपका शब्द विचार पूरा हुआ। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो भाग है आपका, वो हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द विचार। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द भेद इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो हिंदी भाषा है, इसका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हमारे जो पूर्वज हैं वो संस्कृत भाषा बोलते थे,
धीरे धीरे संस्कृत भाषा का सरलीकरण हुआ और वो हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई। तो एक तो मुख्यतः वे शब्द हैं जो हिंदी और संस्कृत भाषा में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे सूर्य, स्वर्ण, हस्त, इस तरह के नदी, बालक। आप देखोगे कि इस तरह के शब्द संस्कृत में भी प्रयुक्त होते हैं और हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो इनके परिवर्तन से बने हैं। परिवर्तन से तात्पर्य जैसे कि स्वर्ण से बन गया सोना, कर्कट से बन गया केवाड़, छील से बन गया खीर। इस तरह आप देखोगे रूप परिवर्तन द्वारा बन रहे हैं। तीसरे प्रकार के हिंदी भाषा में वे शब्द पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति विभिन्न क्षेत्रीय समाजों ने अपनी सुविधानुसार विकसित की है। अपने सुविधानुसार वो शब्द किस प्रकार विकसित किए हैं, एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जैसे हमारे यहाँ हम पशुओं के चारे के लिए गेहूं के डंठल से जो चारा तैयार करते हैं उसे कहते हैं तूरा। लेकिन हम आगरा की तरफ जाते हैं तो इसका नाम रख रखा है वहां के लोगों ने भूसा। यदि हम जयपुर की तरफ जाते हैं तो इसका नाम रख रखा है खाकला। वस्तु एक है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार इन्हें विकसित कर लिया है। इनका प्रचलन हिंदी भाषा में है। इस प्रकार के शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। अब चूंकि भारत पर हजारों साल, लगभग 850 वर्षों तक विदेशियों का भी शासन था। जब विदेशी भारत में आए तो अपने साथ अपना धर्म, अपनी संस्कृति लेकर आए। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा लेकर आए तो विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द भी हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर, स्कूल, रोड, किफायत, लाश, ये सभी कैसे हैं विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जिनका प्रचलन हम हिंदी भाषा में कर रहे हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द प्रचलित हैं। तो सबसे पहले कहते हैं 4 प्रकार के शब्दों में सबसे पहली जो बात आती है और सबसे पहला जो प्रकार है वो है तत्सम शब्द। देखो तत्सम शब्द है ना, 2 शब्दों के मेल से बना है। 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। उसके समान, उसके किसके समान? क्योंकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, इसलिए इसका मतलब हुआ कि संस्कृत भाषा के शब्दों के समान। तो इसकी तत्सम शब्द की ये तो हो गया अर्थ। परिभाषा क्या होगी इससे आप लिखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे यानी संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो संस्कृत मूल शब्द वो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। हिंदी और संस्कृत में वो दोनों प्रकार के शब्द समान हैं, वो दोनों वे शब्द हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे स्वर्ण, अब हिंदी में भी स्वर्ण है और संस्कृत में भी स्वर्ण है। जैसे पर्वत, बालक,
छात्र, लता, नदी, राम आदि। तो ये शब्द जो हिंदी संस्कृत दोनों भाषाओं में समान है, ऐसे ही तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं और ऐसे ही संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। नोट कर लीजिए। तद्भव शब्द सेकंड पार्ट है इसका, तद्भव। देखिए तद्भव का शाब्दिक अर्थ बता देता हूं। तद का अर्थ होता है उससे, भव्य, भव का अर्थ होता है उत्पन्न, यानी संस्कृत भाषा से उत्पन्न। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार होगी। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखो बेटा, ये स्वर्ण है। स्वर्ण कैसा है? तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इससे बन गया सोना। ये कैसा शब्द हो गया? तद्भव। अग्नि, अग्नि से बन गया आग। घृत, घृत से बन गया घी। दुग्ध, दुग्ध से बन गया दूध। हस्त, हस्त से बन गया हाथ। कर्ण, कर्ण से बन गया कान आदि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के शब्द मूल रूप से तीन प्रचलित हैं, तत्सम कहलाते हैं। जिनमें परिवर्तित होकर प्रचलित है वो सभी तद्भव कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे देशज और विदेशज शब्द अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे।